देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को काबू में करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। प्रधानमंत्री मोदी आज अधिकारियों और सबसे अधिक संक्रमण प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के सीएम के साथ चर्चा कर कोरोना संक्रमण से बने हालात से निपटने के लिए उन्होंने सुझाव दिए। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनीज के साथ भी बैठक कर जरूरी चर्चा करने वाले हैं वो, और ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर इस दौरान वो जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार हुई और डरावनी। 24 घंटे में 3,32,000 से ज्यादा संक्रमित, 2,263 लोगों की मौत। लगातार दूसरे दिन 3 लाख से ज्यादा नए मामले। दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की इमरजेंसी। गंगाराम अस्पताल में वक्त रहते पहुंचा ऑक्सीजन टैंक। मैक्स हॉस्पिटल में ग्रीन कॉरिडोर बनाकर पहुंचाए गए ऑक्सीजन टैंकर्स। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए वायुसेना ने तेज किया अभियान। ऑक्सीजन टैंकर्स को किया जा रहा एयरलिफ्ट। अस्पताल में अग्निकांड पर महाराष्ट्र के मंत्री का संवेदनहीन बयान। राजेश टोपे बोले, ये कोई नेशनल न्यूज नहीं है। विरार के कोरोना अस्पताल में आग से हुई है 14 मरीजों की मौत। पटना के दानापुर में गंगा नदी में भीषण हादसा। पीपा पुल से नदी में गिरी वैन, अब तक 10 शव मिले, कई लोग लापता। ऑक्सीजन की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश में नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात, आज भी होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वेदांता ने ऑक्सीजन उत्पादन के लिए स्टरलाइट प्लांट फिर से खोलने की सुप्रीम कोर्ट से मांगी अनुमति। तमिलनाडु के तुतिकोरिन प्लांट पर आज होगी सुनवाई। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए 28 अप्रैल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, लोग हो जाएं तैयार। कोरोना ने भारत पर लगाया शुरू किया ट्रैवल बैन। हांगकांग और ब्रिटेन के बाद कनाडा ने भी भारत जाने वाली उड़ानें रोकी। आखिर टूट गई नदीम श्रवण की जोड़ी। दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर श्रवण राठौड़ का कोरोना से निधन, फैंस ने जताया दुख। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जिला पंचायत अध्यक्षों, जिला पंचायत सीईओ के साथ कोरोना के रोकथाम, टीकाकरण के संबंध में करेंगे चर्चा। मुख्यमंत्री वर्चुअल तरीके से करेंगे मीटिंग। बैठक में सीएम राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम, इलाज और टीकाकरण के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोरोना से बचाव के तरीकों के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,750 नए मामले आए सामने। एक दिन में रिकॉर्ड 195 लोगों ने तोड़ा दम। हालांकि इस दौरान 15,051 मरीज हो चुके हैं ठीक। केवल राजधानी रायपुर में ही एक दिन में 3,035 नए मामले आए सामने, 65 लोगों ने तोड़ा दम। फिलहाल प्रदेश में 1,21,555 मरीजों का चल रहा है इलाज। एमपी में कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में एमपी में 12,384 नए मामले रिपोर्ट हुए। 75 लोगों ने जान गंवा दी। 24 घंटे में इंदौर में सबसे अधिक 1,781 मरीज मिले हैं। राजधानी भोपाल में 1,729 नए मामलों की पुष्टि हुई। एमपी में इस वक्त कोरोना के 84,957 केस एक्टिव हैं। प्रदेश में कोरोना मामलों की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 24.02% हो गई। एमपी में अब तक कोरोना से 4,863 लोगों की मौत हुई है। एमपी के दमोह जिले के गढ़ाकोटा में कोविड केयर सेंटर की सुविधा करने के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने डॉक्टर के लिए जॉब ऑफर दिया है। जानकारी यह है कि शासन स्तर पर नियुक्ति नहीं होने के बाद गोपाल भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर्स को जॉब ऑफर किया। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि गढ़ाकोटा में सेवा देने वाले डॉक्टर को 2 लाख रुपए सैलरी, लग्जरी गाड़ी, मुफ्त रहने खाने की सुविधा। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव के दमोह के गढ़ाकोटा में की गई ये पहल सराहनीय है। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन के निधन की झूठी खबरें फैली हैं। सोशल मीडिया पर फेक मैसेज वायरल हो रहा है। सुमित्रा महाजन के छोटे बेटे मंदार महाजन ने इस अफवाह का खंडन किया। उन्होंने कहा कि सुमित्रा महाजन पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जबलपुर के गैलेक्सी हॉस्पिटल में 5 मरीजों की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है। वो अस्पताल में हंगामा कर रहे हैं। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। मोर्चा संभाल लिया है पुलिस ने और तत्काल ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगाए गए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए जन सहयोग से काफी काम हुआ है। यहाँ पर खंडवा रोड स्थित राधा स्वामी सत्संग में प्रदेश का सबसे बड़ा और देश का दूसरा बड़ा कोविड सेंटर बनाया गया, जिसमें 600 बेड्स के साथ ट्रायल रन शुरू किया गया।
इंदौर में लगातार ऑक्सीजन को लेकर किल्लत जारी है। इंदौर के महू नाका इलाके में खासा गैसेज पर भी सुबह से ही लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। गैस की उपलब्धता कम होने से आधे से अधिक लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ता है। यहाँ नजारा केवल महू नाके का नहीं बल्कि शहर में जितने भी ऑक्सीजन पॉइंट हैं वहां पर कमोबेश ऐसा ही है। कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी जारी है। जबलपुर पुलिस ने इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया। 2 डॉक्टर शामिल हैं। पकड़े गए आरोपियों से 4 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए गए। आरोपी हजारों रुपए लेकर इंजेक्शन बेचते थे। इनके पास से बरामद इंजेक्शन निजी अस्पताल में एडमिट कोरोना मरीजों को लगने थे। पुलिस 5 आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भिलाई के सेक्टर 6 में कोविड आइसोलेशन सेंटर का उद्घाटन किया। 150 बिस्तर की क्षमता वाले इस आइसोलेशन सेंटर में कोरोना मरीजों को फ्री में चिकित्सा सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही उनके खाने पीने का भी ध्यान रखा जाएगा। 150 बेड वाले इस आइसोलेशन सेंटर में 40 बिस्तर में ऑक्सीजन की सुविधा है। सेंटर का संचालन कलेक्टर की देखरेख में होगा। रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने सीएम भूपेश बघेल से कोविड केयर सेंटर को अस्पताल में तब्दील करने की मांग की है। महापौर ने कहा कि होम आइसोलेशन की व्यवस्था बनी हुई है और ऐसे में कोविड केयर सेंटर का कोई औचित्य नहीं रह जाता। एजाज ढेबर ने कहा कि कोविड केयर सेंटर को अस्पताल में बदल देना चाहिए, जिससे अस्पतालों के लिए भटक रहे गंभीर मरीजों को इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि सीएम ने उनकी मांग को गंभीरता से लिया है। जल्द ही इस बारे में आदेश जारी हो सकते हैं। जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने जबलपुर के कोरोना संक्रमित मरीजों को बड़ी राहत दी है। सांसद राकेश सिंह ने जबलपुर जिला प्रशासन को 6,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन मुहैया कराए हैं। इनमें से 4,800 इंजेक्शन सांसद ने जबलपुर कलेक्टर को सौंप दिए, जबकि बाकी 1,700 इंजेक्शन भी अगले 48 घंटे में जबलपुर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ सांसद राकेश सिंह ने अपने स्तर पर भिलाई ऑक्सीजन प्लांट से बात करते हुए जबलपुर के लिए 4 ऑक्सीजन टैंकर की व्यवस्था की है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी से जूझ रहे मध्य प्रदेश में सरकार की तरफ से राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहे मंत्री गोपाल भार्गव का दावा है कि प्रदेश में 1 हफ्ते में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। गोपाल भार्गव का कहना है कि पीडब्ल्यूडी विभाग ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने के काम में जुटा हुआ है। प्रदेश में हफ्ते भर के भीतर ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा। गोपाल भार्गव ने दावा किया कि 8 से 10 दिन में प्रदेश में रेमडेसिविर के इतने इंजेक्शन आ जाएंगे कि उन्हें लेने के लिए आदमी कम पड़ेंगे। एमपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने दूसरे जनप्रतिनिधियों के लिए मिसाल पेश की। गोपाल भार्गव और उनके बेटे अभिषेक भार्गव दिल्ली के गढ़ाकोटा में कोरोना पीड़ितों के लिए अस्पताल तैयार करवाया। उन्होंने बागवान वृद्धाश्रम को उन्होंने कोविड केयर सेंटर में तब्दील कर दिया। कोविड केयर सेंटर में 70 बेड का इंतजाम है। मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि उन्होंने राज्य सरकार को छोटे छोटे क्षेत्रों में ऐसे कोविड सेंटर खोलने की सलाह दी है, जिस पर सरकार अब प्रदेश भर में कोविड केयर सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है। मंत्री गोपाल भार्गव दूसरे जनप्रतिनिधियों से भी इस तरह की पहल शुरू करने की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक के आग्रह पर उनके एक साथी ने ओडिशा से ऑक्सीजन के 5 बड़े टैंकर्स निःशुल्क ग्वालियर देने का भरोसा दिया। जल्द ही ये टैंकर ग्वालियर लाए जाएंगे। विधायक ने कलेक्टर से जल्द सरकारी टैंकर्स के जरिए ऑक्सीजन मंगवाने को कहा है। उधर पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी ट्वीट करते हुए सरकार से जल्द ऑक्सीजन लाने के लिए परिवहन की व्यवस्था करने को कहा है। जबलपुर में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 डॉक्टर समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती मरीजों का इंजेक्शन चोरी कर 19,000 रुपए में बेचते थे। पकड़े गए आरोपियों से इंजेक्शन सहित मोबाइल नकदी भी बरामद की गई। आरोपियों को पकड़ने के लिए एसटीएफ के सिपाही को ग्राहक बनाकर भेजा गया। जैसे ही आरोपी ने इंजेक्शन दिया, तत्काल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों की निशानदेही पर 2 अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर, एक अन्य को गिरफ्तार किया गया। जबलपुर में कोरोना मरीजों के लिए काफी जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों पर एनएससी की कार्रवाई की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में ये पहली कार्रवाई है। दरअसल बीते 11 अप्रैल को एसडीएम की टीम ने माढ़ूताल स्थित न्यू मुनीश मेडिकोज पर छापा मारा था। इस दौरान दुकान में काम कर रहे सुदामा और नितिन को पकड़ा गया। इन लोगों पर 18,000 रुपए में रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का आरोप है। 13 अप्रैल को दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया था। कोरोना संक्रमण के बीच रेलवे की खाली कोच को इलाज के लिए लोगों के देने की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय केशरवानी ने याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान दूसरे राज्यों में रेलवे कोचेस में दी जा रही सुविधाओं का उदाहरण दिया गया।
मामले में राज्य सरकार के अधिवक्ता ने जवाब के लिए 3 दिन का वक्त मांगा, जिस पर चीफ जस्टिस ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आपको जिंदगी बचानी ही पड़ेगी। इस संबंध में 24 घंटे का वक्त नहीं दिया जा सकता। वहीं रेलवे ने कहा कि हमारे पास मेडिकल स्टाफ नहीं है और इसलिए कोच का इस्तेमाल इलाज के लिए करना संभव नहीं। एमपी में अस्पतालों के फुल होने पर सरकार और प्रशासन जल्द नए अस्थायी अस्पताल को तैयार करने में जुटा हुआ है और इसी क्रम में सागर में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीना रिफाइनरी के पास 1000 बिस्तर के अस्थायी अस्पताल बनाने के निर्देश दिए। ये अस्पताल 15 दिनों में बनकर तैयार हो जाएगा। जी मीडिया की खबर का फिर से असर हुआ है। जशपुर कलेक्टर ने लॉकडाउन के बीच सामूहिक नृत्य की खबर पर संज्ञान लिया। सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पथलगांव विकासखंड के राजा आमा पंचायत में शादी समारोह के दौरान सामूहिक नृत्य का वीडियो काफी वायरल हुआ था। 20 से अधिक लोग डांस कर रहे थे। पथलगांव एसडीएम ने भी मामले में जांच के आदेश दे दिए। मंडला जिले में कोरोना कर्फ्यू के दौरान बेवजह घरों से निकलकर घूमने वालों की पुलिस ने जमकर खबर ली। पहले तो पुलिस ने सड़क पर घूम रहे लोगों को बड़े ही प्यार से समझाया। पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराने के लिए किसी की गाड़ी की हवा निकाल दी तो किसी से ऑन द स्पॉट उठक बैठक करवाई। कोरोना कर्फ्यू का पालन करवाने के लिए झाबुआ पुलिस भी सख्त नजर आई। एसडीएम और पुलिस अधिकारियों ने सड़कों पर निकलकर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने सड़कों पर बिना वजह घूम रहे लोगों को पकड़कर अस्थायी जेल भेज दिया। राजनांदगांव में पुलिस अपने कर्तव्य के साथ साथ मानवता की मिसाल पेश कर रही है। असहाय लोगों को 2 वक्त का खाना उपलब्ध करा रही है। गरीबों को मदद के लिए पुलिस ने भोजन पुलिस परिवार ग्रुप बनाया, जिसमें ये पुलिस वाले मिलकर गरीब लोगों को सुबह और शाम खाना दे रहे हैं। बीजापुर से अपहृत हुए एसआई मुरली ताती की रिहाई के लिए कोई खबर या फिर संदेश नहीं आया और इससे उनके परिवार के लोग काफी परेशान हैं। गोंडवाना समाज समन्वय समिति ने नक्सलियों से जवान की रिहाई के लिए अपील की है। मुरली ताती की मानसिक स्थिति और 3 बच्चों के होने का हवाला दिया गया है। उनकी पत्नी ने भी रिहाई के लिए अपील की है। उनका कहना है कि वो जब तक नहीं आते पालनार गांव छोड़कर नहीं जाएंगी। परिजन भी मुरली ताती की तलाश में जंगलों में भटक रहे हैं। आकाशवाणी का 13 घंटे का प्रसारण रोकने वाले इनामी शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने आकाशवाणी केंद्र करमेता से 10 मार्च को 55,000 रुपए का फीडर वायर चोरी कर लिया था और इससे प्रसारण रुक गया था। इस कांड में उसका भाई भी शामिल था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी राजीव नगर स्थित अपने घर आया है और इस पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को पकड़ लिया। दोनों पहले भी कई चोरी कर चुके हैं, जेल की हवा खा चुके हैं। रतलाम के आलोट में एक दिन पहले पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने ग्रामीणों पर मारपीट का आरोप लगाया। वहीं ग्रामीण भी पुलिस पर मारपीट और तोड़फोड़ का आरोप लगाते हैं। कार्रवाई होने पर आंदोलन की चेतावनी उन्होंने दी है। ग्रामीणों का ये कहना है कि आयोजन छोटे स्तर का था, लेकिन फिर भी पुलिस के कहने पर रोक दिया गया। इसके बाद भी पुलिस ने लाठी भांजी। वहीं पुलिस का ये कहना है कि ग्रामीणों ने पथराव का आरोप लगाया। 13 नामजद और 25 अन्य के खिलाफ एफआईआर की गई। मामले में 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। सतना में देर रात भीषण हादसा हुआ। इसमें 3 लोगों की जान चली गई। यहाँ पर गोविंदगढ़ मोड़ पर रॉन्ग साइड से आ रहा हाईवे ने कार सवार को टक्कर मार दी। इसमें मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी हुए हैं। घायलों को रीवा मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया। हादसे का शिकार हुआ परिवार तिलक लेकर लौट रहा था, लेकिन शहनाई बजने से पहले मातम छा गया। सिवनी से वैक्सीन लेकर जबलपुर आ रहा पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। नरसिंहपुर में पुलिस का ममता से भरा चेहरा आया सामने, जब पुलिस को 16 महीने की बच्ची लावारिस हालत में मिली। पुलिस ने उसे गोद में उठा लिया। बच्ची को 1 स्टॉप सेंटर में रखकर मासूम की देखभाल कर रही है।